आप सब आज के इस अभियान में शामिल हैं। जिन दीदियों ने अपनी बात रखी है, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखी है, इसके लिए हमारे कई वक्ताओं ने उनकी तारीफ की है, प्रशंसा की बात है। और आप तो जानते हैं कि हमारा समाज सुधार अभियान का कार्यक्रम जारी है और ये कार्यक्रम हम लोगों ने दिसंबर 2021 से शुरू किया और उसी सिलसिले में हम लोग 6 जगहों पर हो लिए। 12 जगह जब पहली बार हमने जब शराबबंदी लागू किया और उसके बाद 2016 में जब हम सब लोग गए थे तो 9 जगहों पर हमने कार्यक्रम रखा था जहां जीविका की दीदियों को आमंत्रित किया गया था। तो वो कार्यक्रम हुआ था और इस बार हम लोगों ने तय किया था कि इस बार हम 12 जगह पर जाएंगे। तो जो शुरुआत हुआ तो 6 जगह पूरा हुआ और उसके बाद फिर कोरोना का तीसरा दौर आ गया। अब उसके चलते अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने पड़े, तो वैसी परिस्थिति में इसको रोकना पड़ा था, स्थगित करना पड़ा था कि बाद में हम लोग करेंगे। और फिर कोरोना से में कमी आई और हर प्रकार की जो रुकावट लाई गई थी, उसमें पाबंदियां की गई थी, उनको समाप्त किया गया। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया और इस बार 6 के बाद 4 ये चल रहा है, 10वां कार्यक्रम आज है। अब इसके बाद 2 और बचा हुआ, उसको भी हम लोग करेंगे आगे। तो ये सब जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, तो अभी तो ये कोरोना का तीसरा दौर चल रहा है, कोविड-19 का। अब उसमें तो पूरे दुनिया में बहुत प्रभाव रहता है, पूरे देश में प्रभाव रहता है, अपने राज्य में भी प्रभाव रहता है, लेकिन अब काफ़ी कम हुआ है। लेकिन अभी भी जो कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग होते हैं वो पटना जिले में होते हैं। तो आज भी सबसे ज़्यादा प्रभावित पटना जिले में ही इस बार भी रहे, लेकिन अब संख्या बहुत घट गई है और पटना जिले में भी संख्या घट गई है। और इसके अलावे जो भी नालंदा जिले में भी है, वहाँ भी अब संख्या काफ़ी घट गई है। तो कुल मिलाकर के अब ऐसी स्थिति में फिर जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जो कोरोना का मामला है अभी तक नालंदा में तो और नीचे चला गया था, अब इन दिनों 6 है और पटना जिले में घटते घटते 138 मामले ही। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब कुछ दिन के बाद ये समाप्त होगा। सब लोग सचेत रहिए, सजग रहिए, ये तो एक अलग बात है। तो ये सब तो है और इसी के चलते अब फिर से हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू करा दिया है। तो अब इस कार्यक्रम के सिलसिले में जितनी बातें सब आ गई और आप सबको मालूम है, सतत जीविकोपार्जन योजना का जो हम लोगों ने शुरू कराया, जिसके बारे में भी बहुत लोगों ने चर्चा की। और इस समाज सुधार अभियान के सिलसिले में जो 3 बातें जो हम प्रमुख रूप से, एक तो नशा मुक्ति का, शराबबंदी का जो काम हम लोगों ने किया, और दूसरी बात और उसके लिए नियम कानून सब बनाया। और 2 चीज़ और, दहेज प्रथा से और जो बाल विवाह, इससे मुक्ति, दोनों के लिए कानून बना हुआ है। लेकिन फिर भी अनेक जगहों पर और आज भी कर रहे थे, तो इन तीनों से संबंधित लोगों ने और सतत जीविकोपार्जन योजना से संबंधित भी सब लोगों ने अपनी बात आज आप लोगों ने रखा, उसमें सब लोगों ने, बड़ी खुशी की बात है। तो अब तो इन सब चीज़ों के बारे में जो आपको कॉन्शसनेस की बात हमको दिखाई पड़ी है, ये अच्छी बात है। और आप जान रहे हैं कि जब हम लोगों ने शराबबंदी यहाँ पर लागू किया
तो शराबबंदी जब लागू किए तो आप सबको मालूम कि भाई हम तो शुरू से चाहते थे, हम तो शराब के खिलाफ। और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे 1977 में, और उसके बाद उन्होंने भी यहाँ पर लागू किया था शराबबंदी, लेकिन 2 साल के अंदर उसको सब हटा उठा दिया। अब बाद में शराबबंदी को भी खत्म कर दिया। तो हम लोगों को तो ये देख करके कभी कभी लगता था कि ये क्या स्थिति है, लेकिन हम लोग तो शुरू से चाहते थे। और आपको मालूम है कि साहब हम लोगों ने 2011 से ही ये पूरा का पूरा अभियान चलवाना शुरू किया था, और जो लोग भी इसमें शामिल होते थे उनको, और वो 26 तारीख को 26 नवंबर को हम लोगों ने शुरू किया था 2011 से ही। लेकिन शराबबंदी तो पूरे तौर पर लागू कर हम लोग प्रचार कर रहे थे, शराब मत पीजिए, शराब बुरी चीज़ है, ये सब कर रहे थे, और बहुत जगह पर बहुत अच्छा काम हो रहा था। लेकिन फिर भी शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही थी। और क्या हालत हो गया था, जो शराब का कारोबार होता था और उसमें राज्य सरकार का जो टैक्स था, वो हम लोगों को 5,000 करोड़ रुपए का टैक्स हम लोगों को उपलब्ध होता था। अभी आप समझ लीजिए ये स्थिति हो गई थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी लगता था कि है ये बुरी चीज, शराब नुकसान करता है, तो हम लोगों के मन में तो था। लेकिन चूंकि पहले एक बार हुआ और फिर वो पूरे तौर पर रहा नहीं, तो मन में एक भ्रम रहता था मेरे कि भाई हम लागू करेंगे और पूरे तौर पर लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसको लेकर के। लेकिन 2015 में जो फिर जीविका समूह से और संबंधित जो महिलाएं थी, उनकी जो बैठक हो रही थी, 5 जुलाई को, 9 जुलाई को यही पटना में ही बैठक हो रही थी। और उसमें सब लोगों ने, हम लोगों ने महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया, जीविका समूह के लिए जो काम किया, सब बोल करके हम बैठ गए। और उसी बीच में जीविका समूह की जो दीदियां थी, उसमें से लोगों ने कहना शुरू किया कि शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। तो बोल करके तो हम बैठ रहे थे, तो हमको सुनाई पड़ा कि ये बोल रही है शराबबंदी लागू कीजिए। तो उस समय जो मेरे साथ अन्य लोग बैठे हुए थे, मंत्रीगण भी थे, तो हमने पूछा क्या बोल रही है, तो लोगों ने भी कहा कि शराबबंदी की बात। तो फिर हम लौट करके आए, और लौट करके आ करके हमने कहा, और उस दिन मुझको एक मन में भावना उसी दिन पैदा हुई। हम शराबबंदी के लिए अभियान चलाते थे, लेकिन लागू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस दिन जो महिलाओं ने मांग की, और उसके बाद वापिस आकर के हमने माइक पर, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल का ही बात है, बगल का ही बात है, उसी में ये बात मीटिंग हुई थी। और वहीं पर हमने कहा कि भाई अगर अगली बार आएंगे तो हम इसको लागू करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि 9 जुलाई और उसके 3 महीना के बाद चुनाव होना था राज्य का, फिर 15 में। तो हमने कहा अगर अगली बार आते हैं तो हम लागू करेंगे। एक लाइन हम यही बोल करके गए, लेकिन ये पूरे बिहार में पूरे तौर पर प्रचारित हुआ, घर घर में ये खबर चली गई, और अगली बार फिर आ गए हम। तो जैसे ही आ गए वैसे ही हम लोगों ने फिर जो हम बात आपको कह रहे हैं 26 नवंबर को फिर मीटिंग की, और उस मीटिंग में हम लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे। और आप जान रहे हैं कि अभी जो मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, इनको उस समय भी ये जिम्मेवारी हम लोगों ने दी थी। और जिस दिन हम लोगों ने तय किया था 26 नवंबर को कि भाई इसके लिए लगातार अभियान चलाएंगे और 1 अप्रैल से इसको लागू करेंगे कानून बनवा करके, इसलिए इसके लिए पूरे तौर पर अभियान चलना चाहिए। और कितना बड़ा अभियान चला, कितना पूरे बिहार में चलता रहा, अभियान चलता रहा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा। और उसका क्या असर हुआ, फिर तो हम लोगों ने कानून बनाया
और 1 अप्रैल 2016 से लागू किया। लेकिन जब हम फिर लागू कर रहे थे तो मन में एक बात आ रही थी कि भाई हम लोगों का जो अभियान चला है वो देहाती इलाके में ज़्यादा चला है, शहरी इलाके में कम। तो वैसी स्थिति में जो बड़े शहर हैं, पटना जैसे बड़े शहर, अब यहाँ पर भी पूरे तौर पर पाबंदी लगा पाएंगे, इसके लिए हम लोग को अभी और कुछ काम करना पड़ेगा। हम लोगों ने आपस में बातचीत की तो वही जो 1 तारीख को 1 अप्रैल से 2016 में लागू किया कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में देसी और विदेशी शराब पर पाबंदी। लेकिन जो शहरी और प्रमुख शहर थे, कुछ बड़े शहरों में, उसी के बारे में हम लोगों ने तय किया कि वहाँ पर देसी शराब तो बंद होगा लेकिन विदेशी शराब की दुकान चलेगी। अब उसके बाद जब 1 तारीख से पटना और इसी तरह के चंद बड़े शहरों में जिन लोगों ने शराब की दुकान खोलने का ले लिया था, अनुमति ले ली थी, और उसके बाद वहाँ से जो शुरू किया दुकान खोलना, क्या एक खास परिस्थिति उत्पन्न हुई कि पटना और दूसरे तमाम वैसे बड़े शहरों में महिलाओं ने, लड़के लड़कियों ने और पुरुषों ने भी इसका विरोध करना शुरू किया और किसी को दुकान नहीं खोलने दिया। मुझे इतनी खुशी हुई। और उस समय हमारा विधानमंडल सत्र चल रहा था। 1 तारीख की हम बात कह रहे हैं आपको, 1 अप्रैल 2016, और यही हाल हुआ 2 तारीख को भी, यही हाल हुआ 3 को भी, यही हाल हुआ 4 अप्रैल को भी, कहीं भी नहीं खोलने दिया। तो हम लोगों ने 4 तारीख को शाम में मीटिंग किया कि भाई कल कैबिनेट करेंगे और कल ही से पूरे तौर पर शहरी क्षेत्र में भी विदेशी शराब को हम लोग बंद करेंगे, ये निर्णय लिया। और 5 अप्रैल से ही शहरी क्षेत्रों में भी बंद कर दिया हम लोगों ने। तो ये तो मांग लोगों की थी, जो हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई थी, आप लोगों की मांग थी, और उसके बाद जो पूरा का पूरा इतना चला, ये कितनी बड़ी बात हुई है। और शराबबंदी को लागू करने में हम लोग कामयाब हुए। और इसके पक्ष में अब सोचिए, इतने लोग कि शहरी क्षेत्र में दुकान नहीं खोलने दिए, ये कितनी प्रसन्नता की बात हुई। और उसके बाद तो फिर उस समय भी हम लोगों ने 16 में भी जबरदस्त तौर पर लागू करने के बाद भी अभियान चलाया। जो भी आपने कहा कि हम उसके लिए 9 जगह मीटिंग किए थे। आवाज जैसे बोल रही हैं दीदियां, उसी तरह से लोग अपनी अपनी कहानी कहते थे। सब जगह हम तो 9 ही जगह रखे थे। और एक जगह एक महिला ने अपनी बात कही कि मेरे पति शराब पीते थे और शराब पी करके घर आते थे और नौकरी भी करते थे, और शराब पीते थे, घर में लोगों के खाने पीने का ठीक से इंतजाम नहीं होता था, लड़के लड़कियों के पढ़ने का इंतजाम नहीं होता था, और शराब पी करके लौट करके आते थे घर, झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे। और जब से शराबबंदी लागू हुआ तो मेरे पति शाम में लौट करके आते हैं और बाजार से तरकारी खरीद करके लाते हैं और घर के काम में मदद करते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। ये बात तो हम अपने जीवन में नहीं भूल सकते। कितना बोलिए कि जिसके पति शराब पी करके घर को बर्बाद रखते थे, शराबबंदी लागू किया और शराबबंदी लागू हुआ और शराब पीना छोड़ दिया, तो आ करके घर में अब कितना अच्छा लगने लगे। ये जब एक दीदी ने कहा, हम इसको कभी भूल नहीं सकते हैं, ये वातावरण बना। लेकिन आपको जानते हैं ना, चंद लोग तो गड़बड़ होता ही है। यह आदमी है ना, इंसान है, सब कभी ठीक नहीं हो सकता है। जब जन्म लेता है तो यह माना जाता है कि 10% तो बहुत अच्छा उसका मन होता है, लेकिन उसी में अगर ठीक ढंग से अभियान चलता है, ठीक ढंग से बात चलती है, माहौल ठीक रहता है, तो 90% तक तो लोग ठीक हो ही जाते हैं। लेकिन गड़बड़ जो करता है वो 10% वाला ही गड़बड़ करता है। तो आप जानते हैं, जब दारू बंदी हुआ तो एक ने अपनी कहानी बताई, और आपको मालूम है कि बिहार में भी 2018 में जो पूरा का पूरा सर्वे करवाया गया और उसके बाद जो पता चला कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। बिहार में 18 का था, हमने तो फिर कहा
अब एक बार इस बार भी पूरे तौर पर पूरा का पूरा सर्वेक्षण करके जान लीजिए कि और कितने लोगों ने शराब छोड़ा। लेकिन कुछ लोग तो पीता है ना, कुछ लोग तो गड़बड़ करता ही न है। आप पीने के बाद अपना जान भी न देता है। अभी तो बता रहे थे मंत्री जी, कुछ लोग तो देख रहे हैं ना कि अभी कुछ ही दिन के पहले, 2 महीना से पहले कुछ जगह पर जो दारू पिया, जहरीला शराब पिया और लोग मरे, तो उसके मरने के बाद तो पूरे बिहार में कुछ लोगों ने क्या कहना शुरू किया कि अरे शराबबंदी तो फेल कर गया है, अब बोलिए लोग इस तरह से मर रहे हैं, इसको खत्म करिए। कुछ लोग काम मांग करने लगा कि अब इसको शराबबंदी को समाप्त कर दीजिए। हमने कहा ये कौन टाइप का आदमी है भाई, ये इस तरह की बात बोलता है? आपको मालूम है कि बिहार में शराबबंदी का कानून जब बना तो पूरे बिहार विधानसभा और बिहार प्रधान परिषद ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया और हम लोगों का कोई प्रस्ताव नहीं था। फिर भी विधानसभा में ही शुरू हुआ कि सब शपथ लेंगे और पूरे तौर पर शराबबंदी लागू हुआ। इस सब दल के लोगों ने मिलकर के शपथ लिया बिहार विधानसभा विधान परिषद में। और तब भी इक्का दुक्का लोग हैं, पता नहीं किस तरह के लोग हैं, कुछ से कुछ बोलेगा। जब जहरीला शराब से कुछ लोग मरे थे बोलने लगा, तब तो हमने उसी समय कहा कि इसके लिए और अभियान पूरे तौर पर चलाना चाहिए। अरे शराब पिएगा, गड़बड़ पिएगा, अभी तो बता न दिए आपको। जब शराबबंदी लागू नहीं है जिन राज्यों में भी, उस राज्य में भी जहरीला कोई गड़बड़ करता है और उसमें भी कितने लोग मरते हैं। आपके बिहार में तो लागू है, तब तो कुछ लोग मरे, और जब लागू हुआ था तब भी सबसे पहले एक बार हुआ था, और तब जानते हैं ना कि सजा मिल गई। कोर्ट में मामला गया था जब हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया था, तो जहरीला शराब करने वाले, धंधा करने वाले सबको सजा हुई न जी। और उसी तरह से 3 जगह हुआ था, इधर भी और कुछ जगह पर हो गया। अरे भाई, तो कोई शराब पिएगा तो हम लोग तो कहते हैं कि शराब पियोगे तो आपके लिए नुकसानदेह है, और ये जब कोई शराब पिलाएगा तो गड़बड़ शराब तो पिलाएगा। अब वो शराब बनाता है, कोई गड़बड़ शराब बना करके आप पीते हैं शराब, तब ना शराब पीने जाते हैं, और कोई गड़बड़ शराब पिला दिया आपको, आप मर गए। तो किस लिए मरे? इसलिए कि आप शराब पीते हैं। तो शराब पीना कितनी बुरी चीज है कि आपको मौत दिलवा सकता है। और आपको पता है ये शराब कैसी खराब चीज है। अब इसके बारे में तो हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, और ये फिर जो हम लोगों ने शुरू किया है और कहा समाज सुधार अभियान, खाली नशा मुक्ति ही नहीं, उसके साथ साथ हम लोगों ने जो 17 में भी अभियान चलाया था दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ। आपको मालूम है आज जहां पर आप बैठे हैं, यहीं पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बापू, इसी का नामकरण हमने बापू सभागार किया है, और इसी का जब जिस दिन उद्घाटन हुआ था 2 तारीख को उनके जन्म दिवस के अवसर पर, 2 अक्टूबर को 1917 में, और यही है 2017 में जो यहां पर किया था हम लोगों ने, इसका उद्घाटन जो किए थे उस कार्यक्रम से किए थे। और उसमें भी आज तो आप 2,500 हैं, उस बार 5,000 जीविका की दीदियां आई थी, और उसी में यह तय किया गया था कि हम लोग बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी अभियान चलाएंगे। तो जैसे शराब मुक्ति के लिए काम किया नशाबंदी लागू करने के लिए, इसके लिए भी हम लोगों ने अभियान चलाया। और उसके लिए भी आपको मालूम है ना कि 2018 में कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। तो इसीलिए एक एक काम हम लोगों ने हर प्रकार से किया। तो अभी जो ये बात चली तो हम लोगों को लगा कि भाई अब इसके लिए जरूरी है कि अब पूरे तौर पर ये अभियान तो निरंतर चलना चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं। अपने को कुछ लोग काबिल समझता है, वो काबिल नहीं है, बहुत गलत विचार का व्यक्ति है। अगर शराब के पक्ष में कोई है तो वो इतनी बुरी चीज है शराब, ये जानते हैं? आपको पता है हम तो पूरे तौर पर ये अभियान चला रहे हैं, और इस अभियान के बारे में कोई जानता है? क्या राय थी बापू की? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा था जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे?
और आजादी की लड़ाई के दौरान भी हम वो सब लोगों को कहते थे, शराबबंदी के खिलाफ वो अभियान चलाते थे। आप सोच लीजिए, जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे तो उन्होंने क्या कहा था, उसी समय से उनका कहना था। कहते थे गांधी जी, शराब आदमियों को न सिर्फ उनका पैसा छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। माने शराब पियोगे तब पैसा ही नहीं आपसे छीनता है, बल्कि आपकी बुद्धि भी खत्म होती है, बुद्धि भी हर लेती है। शराब इतनी बुरी चीज है। और वो क्या कहते थे, शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। तुम इंसान हो, शराब पियोगे हैवान हो जाओगे। ये बापू का कहा हुआ ये सब चीज। और उन्होंने कहा था कि अगर एक घंटे के लिए भी हम लाख सराय ये हो जाए, तानाशाह बन जाए, तो हम शराब को पूरे तौर पर बंद कर देंगे। ये गांधी जी का कहा हुआ बात है। बोलिए, बापू का कहा हुआ बात। और कुछ लोग यहां पर बोलते हैं, अपने को काबिल समझते हो। देश आजाद किन्होंने कराया? राष्ट्रपिता, उन्होंने देश को आजाद करवाया। और देश की आजादी के समय भी सबको कहते थे दारू मत पियो, शराब पीना कितनी बुरी चीज है। और आज जब देश आजाद हो गया है तब लोग बोलते रहते हैं, अपने को काबिल समझते हैं। जो दारू पीता है उससे ज्यादा खराब कोई दूसरा काम नहीं करता है, इसलिए गांधी जी की भी बात नहीं मानता। और दूसरी बात जान लीजिए, हम लोगों ने तो 2016 में लागू किया, और विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे दुनिया का सर्वेक्षण करके पूरा का पूरा अध्ययन किया। 2016 में, 2018 में प्रकाशित किया शराब के बारे में, शराब का क्या असर है, एक एक चीज। और 2018 में वो प्रकाशित हुआ। और उसमें उन्होंने जो कहा, हम आप जान लीजिए, हम आप सब लोगों को ये वितरित किए हैं ये समाज सुधार अभियान के सिलसिले में। और इसी में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, इसी में है गांधी जी का, इसी में है दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए और बाल विवाह उन्मूलन के लिए। एक एक चीज को लिख करके सबको दिया। इसको पढ़िए ही नहीं, सबको पढ़वाइएगा और लोगों को बताइएगा। और क्या किया भाई बताइए? दुनिया का जो संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो दुनिया के स्वास्थ्य के बारे में करता है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आप सोचिए, उसने पूरे दुनिया का आकलन किया। और पूरे दुनिया का आकलन करने के बाद, जैसा हमने आपको कहा, 2018 में प्रकाशित किया। और क्या कहा उसने? कहा कि 2016 में पूरे दुनिया के एक एक देश के बारे में, हर जगह के बारे में खबर लिया। और उसने कहा कि शराब के कारण दुनिया भर में एक साल में 2016 में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। आप जरा सोच लीजिए, दारू पीने से दुनिया भर में एक साल में 30 लाख लोग की मृत्यु हो जाती है दारू पीने के कारण। और पूरे दुनिया में एक साल में जितनी मृत्यु होती है उसका 5.3% मृत्यु सिर्फ शराब पीने के कारण होता है, समय पर नहीं, दारू पीने के कारण मृत्यु होती है। तो ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बात कही है। हम लोग दे दिए हैं कि को बताइएगा। और इसके अलावे क्या कहा, और उसके बाद और बताया, जरा कम उम्र वाले पर तो और नहीं सब असर करता है जी। तब 20 साल से 39 साल के बीच के जो लोग हैं, 20 साल से 39 साल के बीच के उम्र वाले लोग जो दुनिया भर में हैं, अब वो जो शराब पीते हैं तो उनकी कितनी मौत है? 13.5% की मौत है वैसे लोगों की, 20 से लेकर के 19 साल की उम्र के बीच में दारू पीने वालों की इतनी बड़ी मौत। ये बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही ये पूरा का पूरा दुनिया के बारे में एक एक चीज का आकलन करके और पूरा चीज का सर्वे करके ये बात उन लोगों ने प्रकाशित किया। और शराब के कारण जो मौत होती है, गंभीर बीमारियों से जो मौत होती है, उससे भी ज्यादा मौत होती है। ये भी उसने कहा कि टीबी का हो, HIV एड्स का हो, डायबिटीज का हो, इससे भी ज्यादा मृत्यु अधिक है।
और इसने ये कहा अपने रिपोर्ट में कि शराब लगभग 200 प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है, 200 बीमारियों को बढ़ाता है लोगों के बीच में। और उसमें आप जरा सोच लीजिए कि इसके चलते कितना ज्यादा नुकसान होता है लोगों को, हर प्रकार का नुकसान होता है। और उसके बाद आत्महत्या जो लोग करते हैं, बहुत लोग बहुत कारणों से आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। दारू पीने वाले पूरे दुनिया में 18% लोग सिर्फ शराब पीते हैं और इसलिए आत्महत्या करते हैं। और उसके बाद एक दूसरे से झगड़ा भी तो बहुत लोग करते हैं, सब लोग किसी न किसी कारण से। और इसकी रिपोर्ट है कि आपस में जो झगड़ा करते हैं उसमें से दारू पीने वाले झगड़ा करते हैं तो दुनिया भर में 18%, 100 में 18 झगड़ा दारू पीने वाले आपस में करते हैं, इतना ज्यादा झगड़ा करते हैं। और उसके बाद जब आप जानते हैं कि किस प्रकार से सड़क की दुर्घटना होती है, गाड़ी चलाते हैं और दारू पीते हैं और दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होता है। तो जो सड़क की दुर्घटना होती है दारू पी करके जो गाड़ी चलाते हैं उसके चलते, तो ये पूरे दुनिया में जितनी सड़क की दुर्घटना होती है उसका 27%, 100 में 27 दुर्घटना सिर्फ दारू पी करके गाड़ी चलाने वालों के, मतलब इतने लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो कितना कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं दारू पीने वाले से, तो आप जरा समझ लीजिए। इसलिए हमने इन सब चीजों के बारे में एक एक बात को इसमें हम लोगों ने लिखवाया है। ये बात न सिर्फ देखिए, याद करते रहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने तमाम लोगों को इसके बारे में बताते रहिए, नई पीढ़ी के लोगों को बताते रहिए, एक एक आदमी को बताते रहिए। नहीं तो बहुत लोग तो बहुत तरह की बात करते हैं। आप जरा सा ये अभियान सुनिए, और अभियान के दौरान जो महिलाएं अपनी बात करती हैं, अगर इन बातों को लोग सुनेंगे और जानेंगे तो सबको समझ में आवेगा ना कि कितना बुरा चीज है। और आप समझ लीजिए कि शराब से कितनी बुराइयां हैं, लेकिन कुछ लोग अपने को काबिल समझते हैं, दारू पिएंगे मुश्किल होगा। और कहता है, बहुत लोग नहीं कहता था हमको, कहा कि शराबबंदी लागू करिएगा तो बाहर से आने वाले पर्यटक घट जाएंगे। हमने कहा कभी पर्यटक नहीं घट सकता। और आपको मालूम है जब हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया तो बाहर से आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ती गई, दूसरे राज्यों से भी आते हैं पर्यटक, उनकी संख्या बिहार में बढ़ती चली गई। तो आप जरा समझ लीजिए शराब के बंदी का। तो ये सब चीज जो हम लोगों ने शुरू किया, हम आप सब लोगों से यही कहेंगे कि इसके एक एक चीज पर हम सब लोगों को पूरे तौर पर ध्यान देना। और आप तो जानते हैं कि अवैध शराब और इस पर जो व्यापार करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई, तो हम लोगों ने तो इन लोगों के साथ, पुलिस के साथ और जितने प्रशासन के लोग हैं, मद्य निषेध उत्पाद विभाग, इन सब के साथ समय समय पर मीटिंग करते रहे। जब से शराबबंदी लागू किया तब के बाद हमने 9 बार मीटिंग की थी और उसका 10वां मीटिंग हम लोगों ने किया। ये पिछले महीने 16 तारीख को, नवंबर के 16 तारीख को, और मीटिंग करके एक एक बात किया। और आपको मालूम है पूरे बिहार के सारे जिलाधिकारी, सभी जो भी पुलिस के अधिकारी और सब लोगों को बैठा करके 7 घंटा तक हमने मीटिंग किया। और उसी में हम लोगों ने शुरू किया था कि एक एक चीज पर हम लोगों को गौर करना है। और उसके बाद तो पूरा का पूरा अभियान चल रहा। तब तो आप देख न रहे हैं जी, तब तो एक एक चीज न हो रहा है। अब तो पुलिस वाले लगे हुए हैं ना, अब तो हम इनको धन्यवाद देते हैं कि अब इन लोगों ने तो ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब ड्रोन तो ऊपर उड़ते रहता है, जरा जान ले दारूबाज लोग, जरा जान ले, ऊपर से ड्रोन उड़ते रहता है और सब में फोटो नीचे से आते रहता है और तब पता चलेगा, एक्शन होगा। हम तो कहा, और हम तो पटना के डीएम सबको आज से हम कह रहे हैं कि अरे भाई सबसे ज्यादा पटना में कार्रवाई शुरू करिए। अभी नालंदा में भी बताइए क्या कितना गंदा घटना घटा, 8 आदमी मर गया जहरीले शराब से, क्या किस तरह की घटना घटी। आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से ये जो पटना में ही जो छोटी पहाड़ी है, अब वो छोटी पहाड़ी कितना ऐतिहासिक जगह है, आप जरा सोच लीजिए।
वो जो आज जो बिहार शरीफ कहलाता है और वहीं पर वो जगह है अभी सोसराय के बगल में है। आप जरा सोच लीजिए, जो वो छोटी पहाड़ी है, और हम लोग कितना बार गए हैं छोटी पहाड़ी की एक एक चीज को देखने के लिए, और किस तरह से उसके लिए और उसमें जितनी चीजें हैं ताकि सब लोग इसको ठीक ढंग से देखें। अब उस छोटी पहाड़ी के पास जहरीला शराब का धंधा करना और 8 लोगों की मौत हो गई, और उसके बाद जो हमने कहा इन लोगों ने पूरे तौर पर एक्शन करना शुरू किया। और जो लोग गड़बड़ ढंग से अपना घर, कितने लोगों का घर तर सब तोड़ दिया, कितने लोग सब गिरफ्तार हुए। और पटना के लोग भी लगे हुए हैं पूरे तौर पर, हर जगह एक्शन ले रहे हैं। कोई अपना कहीं से शराब आता है, रोज देख रहे हैं चारों तरफ, एक एक जगह से देख लिया जा रहा है बाहर से शराब। अब बाहर वाले लोग भी पकड़ा रहे हैं एक एक तरह से, ताकि यहां पर धीरे धीरे अब ये तो मुक्ति होगी। अभी जो ड्रोन का काम जो शुरू किया है, अभी जान लीजिए, अब इसके चलते सब जगह का खबर चलेगा। अभी तो पटना और सब जगह हो रहा है, गंगा नदी के दोनों तरफ भी लोग पूरा का पूरा देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। और उसके अलावे एक हेलीकॉप्टर ड्रोन का भी, माने हेलीकॉप्टर के साथ रहता है। अब उससे तो और चीज, और हम तो जान लीजिए कि इन सब चीजों का तो देखेंगे ही, और भी समाज की जो कुरीतियां हैं उन सब चीजों को, दारू के धंधे और इस सब चीज के गड़बड़ी को तो देखना ही है, लेकिन अन्य प्रकार की भी जो कुरीतियां होती है, आप सबको मालूम है किस तरह से बालू का धंधा इधर से उधर लोग करते हैं बहुत जगह, तो उन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी। और लोग गड़बड़ करते हैं, कोई किसी को कोई तंग करता है और बिना मतलब का कोई ना कोई अगर क्राइम करने के चक्कर में है, इधर उधर करने के, सब चीज पर नजर रखेगी। और अभी तो 26 ड्रोन की सहायता ली जा रही है, और जो हेलीकॉप्टर ड्रोन है ये हम देख लिया अभी 4-5 दिन पहले ही हम सबको देखे पटना हवाई अड्डे पर ही, और कितना बढ़िया है, और एक एक तरह का काम चारों तरफ कर रहे हैं। तब सब लोग, आप लोग भी अब लोगों का ये गड़बड़ करोगे तो उसको तो देखा जाएगा। लेकिन आपसे तो यही अपील करेंगे कि भाई एक एक चीज पर नजर रखिए, हर चीज पर नजर रखिए। और आज यहां पर जो आए हैं उसी तरह से आप अपने अपने इलाकों में सब लोगों को बुला करके करिए, और कोई भी गड़बड़ी करता है उस पर पूरे तौर पर नजर रखिए, और उसके बारे में जो भी हो सूचना भी दीजिए, और उसके अलावे सब लोगों को जागरूक भी करिए, ये सब भी काम करिए। तो एक तो इसके लिए करना ही है, और लेकिन एक बात और भी है जो अभी यहाँ पर की महिलाओं में से एक ने अपनी बात भी कही भी, और यहाँ से भी इन बातों को कहा गया। तो ये तो बहुत तरह की बातें हो रही हैं, और जो मुझको आज जो जानकारी दिया है पटना जिला में और नालंदा जिला से जो खबर आई है, अनेक जगहों पर इन लोगों ने कार्रवाई की है शराबबंदी को लेकर के। अब इसी तरह से इस काम को आगे पूरे तौर पर करते जाइए, यही हमको है। और पूरे राज्य में भी जो 16 नवंबर को शराबबंदी की समीक्षा हम लोगों ने की, जिसका हमने चर्चा किया, और उसके बाद से जो सब कुछ कार्रवाई, और 26 तारीख से बहुत बड़े पैमाने पर सब काम जो शुरू किया है, उसको लेकर के बहुत अधिक जगह पर 2,17,000 से अधिक छापेमारी 3 माह के अंदर लोगों ने किया। अब इसी तरह से करते रहिए। अब तो ड्रोन का भी और हर प्रकार से हेलीकॉप्टर ड्रोन का भी, तो उस तरह से तो सब काम करना ही है, लेकिन उसके अलावे भी पूरे तौर पर एक एक चीज पर नजर रखना है, ताकि कहीं से भी गड़बड़ी नहीं हो। अपराध के नियंत्रण के लिए भी तो काम होता ही है, इन सब चीजों के लिए काम होता है, ये सारी बातें होती है। तो ये सब चीजों के लिए तो सब कुछ चलता ही रहता है। और मुझे खुशी की बात है कि आप सब लोग इन सब चीजों को लेकर के जागरूक हैं, हमें बहुत खुशी है। और ये जो समाज सुधार अभियान चल रहा, तो आप तो जान रहे हैं ना कि समाज सुधार अभियान सिर्फ जो चल रहा है, ये सिर्फ एक चीज के लिए नहीं चल रहा है, जो बात पहले भी हो गई कि सिर्फ नशा मुक्ति के लिए नहीं है, शराबबंदी के लिए नहीं है, बल्कि समाज को जो बर्बाद करने वाला चीज है, बाल विवाह और दहेज प्रथा, उस पर भी निरंतर अभियान चलना चाहिए। और आप जानते हैं, हम तो सबकी सेवा न कर रहे हैं। जब से आप लोगों ने काम करने का हम लोगों को मौका दिया 2005 से,
हम लोग बिहार के विकास के लिए कितना काम किए। याद कीजिए, आज जो दीदियां हैं, जरा अपने परिवार में भी और सबसे, और आप लोगों में भी से बहुतों को अनुभव होगा, क्या हाल था जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया। उसके पहले लोग शाम में घर से निकलता था जी, हिम्मत था निकलने का। जो बुरा था, कानून का कैसा बुरा हाल था, वो सबको ही ठीक किया। और उसके बाद लोगों को आने जाने के लिए सड़क नाम मात्र का था। देहाती इलाके में भी, शहरी इलाके में भी कम सड़क था। और हम लोग तो अब बोलिए ना भी, अभी चल रहा है पटना जिला और नालंदा जिला, तो हम तो भाई एमपी रहे हैं। तो आप जरा बता दीजिए कि आज आप में से बहुत लोगों का देख रहे थे कहाँ कहाँ के, तो हम जहाँ के एमपी थे, 5 बार एमपी रहे, वहाँ से हम बाढ़ क्षेत्र उस समय। और आप जरा सोच लीजिए कि क्या स्थिति थी। कहीं जाते थे हम तो बराबर घूमते थे, एमपी थे तब भी, और उसके अलावा केंद्र में मंत्री थे भी, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में भी तब भी केंद्र में मंत्री रहते, तब भी आते थे और घूमते थे सब जगह। और याद होगा, आप लोग पता कराइए कि हम एक दिन में कितना दूर चलते थे, लगभग 12 किलोमीटर। आप जरा सोच लीजिए, तो पैदल चलना पड़ता था। अब आज वो स्थिति है, कितना सड़क और पुल पुलिया का निर्माण कराया, कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया है। किस तरह से स्कूल का बुरा हाल था, लड़कियां कितना कम पढ़ती थी। 5वीं तक तो लड़कियों को लोग पढ़ा लेते थे, लेकिन उसके बाद गरीब परिवार के लोगों को अपनी बेटियों को आगे भेजना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसके लिए पोशाक की जरूरत थी, पोशाक नहीं दे सकती थी। तो वैसी स्थिति में जो हम लोगों ने शुरू किया 2007 से ही, एक एक चीज को देख करके कितना स्कूल हमने बनवाया। स्कूल से बाहर रहने वाले सब लोगों को, जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जो लोग भी स्कूलों के बाहर रह जाते थे, उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से एक एक लोगों के पढ़ाई के लिए सब काम हम लोगों ने कराया। कौन कौन काम नहीं कराना शुरू किया, भूलिएगा कभी नहीं। अब आजकल आ गया सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया है आज का, तो जो विकास होता है वो एक अलग चीज है। उस समय तक तो एक एक बात होता था, आजकल दूसरा दूसरा चीज खाली चलते रहता है। अब उस समय की जो स्थिति थी और क्या हालत थी, लड़कियों का कितना बुरा हाल। और हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत कराई, और हमने कहा 8वीं तक ही क्यों पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। और तब फिर साइकिल योजना की शुरुआत कराई। कोई लड़की साइकिल चलाती थी? कुछ लोग तो हमको बोलते थे, अरे लड़की को साइकिल दे रहा है, ये लड़की को तंग करेगा। हमने कहा कोई लड़की को तंग नहीं करेगा, सब परिवार की लड़कियां पढ़ेगी और साइकिल पर चलेगी। और उसके बाद कभी किसी ने तंग किया? और जब साइकिल योजना चलना शुरू हुआ तो लड़कियों को कितनी खुशी हुई, कितनी प्रसन्नता आई। और जब स्कूल से भी आती थी तो अपने घर के माता या पिता को कभी कभी साइकिलें पर ले जाकर के दुकान ले जाती थी, बाजार में ले जाती थी। अब ये हुआ। अब बाद में जब हम घूमते रहते थे तो कई जगह पर लड़कों ने भी कहा कि हम पर भी ध्यान दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी 2009 के बाद उनको भी लागू करा दिया और उसको भी दिया। तो आज अब कितनी लड़कियां पढ़ती, आपको मालूम है कितना कम लड़की मैट्रिक में तक पढ़ती थी। और अब आपको पता है, अभी 1 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 300 ज्यादा लड़की शामिल हुई थी। यह स्थिति हुई है, इतना बड़ा सुधार। एक बात हम सब दीदियों को कहेंगे कि ये बात जो हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू कराई, तो आपको पता है इस देश में कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया के 3 मुल्क से लोग आया यहां देखने के लिए। यहां की खबर जब बाहर चली, मालूम हुआ। अब आजकल तो मेरा कोई किया हुआ काम काहे का जाएगा सोशल मीडिया में, उसमें तो जाने नहीं, उल्टे पुल्टा आना है। क्योंकि हम शराबबंदी लागू कर दिए तो इसीलिए बहुत तरह का उल्टा पुल्टा लिखेगा। लेकिन उस समय सोच लीजिए, बिहार की खबर कितने बड़े पैमाने पर दुनिया में फैल गई और 3 जगह का लोग आकर के यहां रिसर्च किया और कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो एक एक काम हम लोग करते हैं।
और उसके बारे में लोग बाहर चर्चा करते हैं, और कितना ज्यादा लड़कियों का विकास हुआ, कितना ज्यादा एक एक चीज, अस्पतालों की क्या बुरी स्थिति थी, एक एक चीज का हम लोगों ने काम किया। महिलाओं के उत्थान के लिए लोग सोचते थे, लोग भले ही अपने परिवार के लोगों को, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री भी बना दें, लेकिन किसी महिला के लिए कोई काम किया कभी किसी ने? और महिलाओं के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने किया, आप सोच लीजिए, बिहार पहला राज्य है जिसमें हम लोगों ने 2006 में ही कह दिया कि पंचायती राज में और उसके 1 साल के बाद नगर निकायों में भी 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया, और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आने लगी। कुछ पुरुष लोग हमसे उसी समय नाराज हो गए। आपको मालूम है, हमने जो 50% महिलाओं को दिया तो चंद बड़े लोग कुछ थे हमसे नाराज हुए कि अरे महिला को लगा दीजिएगा, मतलब वो घर में खाना बनाती है, अब हम ही लोगों ने खाना बनाना पड़ेगा, अब हम ही लोग नहीं होंगे। हम हंसते हुए जवाब देते थे कि इससे आपको क्या नुकसान है। लेकिन उसके बाद भी बहुत दिन तक लोग मेरे खिलाफ कुछ लोग रहे। लेकिन महिलाओं को बोलिए, 4 बार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हो गया, 2006 से लागू किया, और नगर निकायों का 3 बार उसके 1 साल से लागू, अब इस साल नगर निकायों का और होने वाला। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं, और कितना ज्यादा हमने सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया। आपको मालूम है, पुलिस बल में जो महिलाओं को हमने 35% किया 13 में, और आपको मालूम है अब बिहार के पुलिस में जितनी महिला है 25,000 से भी ज्यादा। बड़े बड़े राज्यों में भी पुलिस में इतनी ज्यादा संख्या में महिलाएं नहीं है जितना बिहार में है, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। ये सब काम चलता रहता है, एक चीज हम लोग नहीं छोड़ते हैं। और आपको मालूम है ना, कब जो जीविका समूह है, आपको है ना पता, स्वयं सहायता समूह की संख्या बिहार में न के बराबर थी। जब 5 को आप लोगों ने मौका दिया हमको, 24 नवंबर को हमने शपथ किया, और ये सब 16 में ही हमने देख करके 1-2 जगह, 2-3 जगह जाकर के देखा कि काहे बहुत कम, और उसी समय हमने तय किया कि हम इसको बढ़ाएंगे, भारी संख्या में बढ़ाएंगे, और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के हमने ये काम शुरू करा दिया, और इसका नामकरण किया स्वयं सहायता समूह का हमने जीविका। और जब जीविका, और बड़ी संख्या में हमने तय किया था कि 10 लाख जीविका समूह बनाएंगे, और अब खुशी की बात है कि 10,28,000, 10 लाख से भी बढ़कर के जीविका समूह हो गई। 1,27,00,000 परिवार जुड़ गई इससे। तो ये सब जो काम हुआ, और आज तो बोल रही थी, अब आप सोच लीजिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, अब यहां पर की स्थिति जीविका का, और जब जीविका नामकरण किया और इतना अच्छा काम शुरू हुआ, तो उस समय की जो सरकार थी, अब उसके मंत्री आए यहां देखने के लिए कि आप लोगों ने जीविका बनाया है, देखेंगे, जरा दिखवाए। हम बड़ा खुश हुए, और उसके बाद जा करके उन लोगों ने देश भर के लिए ये स्वयं सहायता समूह की जगह पर कहा, उसका नामकरण कर दिया आजीविका। हम लोगों ने किया जीविका, उन्होंने कहा आजीविका, यानी बिहार की जीविका आ जाए, पूरे देश में आ जाए, ये स्थिति। तो ये जीविका की दीदियों को हम याद कराएंगे, ये सब भूलिए उलिएगा मत, याद रखवाइएगा, और नई पीढ़ी के लोगों को याद करवाइएगा। ये सब काम बिहार से शुरू हुआ, तो कौन सा काम हम लोगों ने छोड़ा? समाज के हर तबके के कमजोर लोगों के उत्थान के लिए, इसके बारे में हमने कहा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, सबके लिए काम। तो एक एक तरह से काम हम लोगों ने किया। और आपको तो महिलाओं का भी बता दिया, खाली पुलिस में हम लोगों ने तो 16 से लागू कर दिया, समाज के सभी तबके में, सभी सरकार के सभी चीज जगहों पर 35% का आरक्षण एक एक तरह से दे करके। अब तो हम मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लड़कियों के लिए कर दिया है 1/3 का आरक्षण, कि कम से कम 1/3 पढ़ेगी। सब काम कर रहे हैं, समाज के हर क्षेत्र के विकास के लिए कर रहे हैं। और समाज में जो झगड़ा होता था उसको रोकने के लिए भी काम, समाज में प्रेम का, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं।
लेकिन इन सब चीजों के साथ ये सिर्फ काम करने से नहीं होगा। विकास का जितना काम कर दीजिए, अब बताइए तो जरा, कितनी सड़कें बन गई, कितना पुल पुलिया बन गया। अब आपको मालूम है ना, हर घर नल का जल, हर घर में शौचालय, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, हर घर तक बिजली, ये सब काम के लिए हम लोगों ने काम किया है। और हमेशा उसके मेंटेनेंस का, उसके देखभाल का काम अब करने के लिए जब फिर आप लोगों ने मौका दिया, चौथी बात, तो इसके बाद भी हम लोगों ने सब कुछ कर दिया है कि सबको मेंटेन करके रखें। एक एक काम कर रहे हैं हम लोग, कोई काम नहीं छोड़ेंगे, हर चीज करते हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है ये जो समाज सुधार अभियान है। हम खाली विकास करेंगे इससे नहीं होगा। और विकास को भी हम लोग कब से, 2005 से ही बोलते हैं। सिर्फ विकास नहीं, न्याय के साथ विकास। तो आप समझ लीजिए उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। हर तरह से कोशिश करते हैं, हर प्रकार का काम हो, हर चीज के लिए काम करते हैं। कोई गड़बड़ी करता है, एक्शन हो, कार्रवाई हो, सब करते हैं। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ जरूरी है समाज के उत्थान के लिए समाज सुधार का अभियान चले। अब ये तो 10वां है, 2 जगह और जाएंगे, लेकिन हम तो सीमित जगह जाएंगे ना। लेकिन ये अभियान तो खत्म नहीं होना है, ये अभियान तो निरंतर जारी करना है। और सिर्फ शराबबंदी नहीं, बल्कि आप अच्छी तरह जान लीजिए कि किस तरह से बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ कितना नुकसानदेह है ये दहेज प्रथा। और बोलिए तो लोग दहेज लेता है, लड़की को से शादी करेगा और लड़की से दहेज लेगा, ये कितनी बुरी चीज है। हम और आप सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप बताइए, हम लोग जो धरती पर आए हैं, जन्म हुआ है, मां है और पिता है तब ना हुआ जी, खाली पिता के चलते नहीं ना हुआ। मां और पिता अगर दोनों हैं तभी तो बाल बच्चा पैदा होगा। तो अगर कोई कहता है, पुरुष कहेगा कि हम शादी करने में महिला से शादी करेंगे और उससे हम दहेज लेंगे, ये कितनी बुरी चीज है। अगर महिला तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम अकेले रहोगे, तो तुमको कोई बाल बच्चा कभी होगा, कभी तुमको कल याद रखेगा। क्योंकि लड़का लड़का से तो बाल बच्चा नहीं ना पैदा होगा, लड़का और लड़की चाहिए तभी ना बाल बच्चा पैदा होगा जी। तो ये कितनी बड़ी चीज है। तो दहेज प्रथा लेता है, इसलिए दहेज प्रथा के खिलाफ तो निरंतर अभियान चलना चाहिए। और आप लोगों से कहेंगे कि कोई अगर दहेज ले, उसके विवाह में मत शामिल होइए और उसका विरोध करिए। हम तो पहले ही कह दिए कि कोई न्योता देता है शादी में तो लिख करके देगा कि हाँ भाई हम दहेज नहीं लिए हैं, तभी हम वहां जाएंगे। हम सब से कहेंगे कि बिना दहेज वाले में ही, और दहेज मत लेने दीजिए, इसके खिलाफ अभियान चलाइए। और बाल विवाह तो कितनी बुरी चीज है, कितने प्रकार की बीमारियां होती है। कम उम्र में शादी होगी तो जो बच्चे पैदा होंगे सबको कई प्रकार की बीमारियां होती। तो इसीलिए हमेशा बाल विवाह को रोकना। बाल विवाह के खिलाफ भी कानून है। पहले से तय है कि लड़की का उम्र कम से कम 18 साल, लड़का का 21 साल। और अब तो केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। अब उनका एक प्रस्ताव आया है कि अब लड़की का भी कम से कम 21 साल करेंगे। तब आप सोच लीजिए, इसके लिए तो निरंतर अभियान चलाना है। कम उम्र में शादी ठीक नहीं है, बहुत बुरी चीज है। समय ठीक ढंग से शादी होगा तो लड़का बच्चा जो भी पैदा होगा ये बहुत अच्छा होगा। तो ये सब भी चीज। और हम लोगों ने जो पढ़ाई पर जोर दिया, तो आपको मालूम है ना कि लड़कियां कम पढ़ती थी तो आबादी कितनी बढ़ी हुई थी, प्रजनन दर कितना बढ़ा हुआ था। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उसमें प्रजनन दर था 4.3। हमने लड़कियों के लिए काम करना शुरू किया, अब हो गया प्रजनन दर 3। और इसी तरह से पढ़ाई और सब चीज के लिए काम होगा तो प्रजनन दर और नीचे आएगा। नहीं तो बिहार का क्षेत्रफल तो कम है ना, लेकिन आबादी तो सबसे ज्यादा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितना बिहार की संख्या है, देश में किसी राज्य की संख्या नहीं है, और शायद दुनिया में भी किसी की संख्या नहीं। तो इसलिए हम लोगों को तो प्रजनन दर घटाना, तो ये सब काम करना। तो इसके लिए तो हम सब लोगों को निरंतर अभियान,
अब प्रजनन दर बढ़ेगी तब होगा, समय के पहले किसी का शादी हो जाएगा तो गड़बड़ी होता है। तो इसलिए सबसे बचाव के लिए जो ये हम लोगों का अभियान है, समाज सुधार अभियान, इसके लिए निरंतर जारी रखिएगा। यही हमारा आप सब लोगों से आग्रह है, अनुरोध है। और हम तो यही चाहते हैं कि हर प्रकार से किसी भी सूरत में हम लोगों को हर तरह से किसी भी चीज़ को नहीं। और एक बात बहुत अच्छी बात हुई, आज हमको दिखा रहे थे नीरा का उत्पादन, और सबसे ज़्यादा नालंदा में जो हम लोगों ने शुरू करवाया था, ये ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी था उसकी जगह पर नीरा का उत्पादन, कितनी अच्छी चीज़ है। हम सब से कहेंगे कि इसके लिए भी करिए, और यहाँ पर एक एक काम दिया जा रहा है। और जो लोग भी नीरा का उत्पादन करेगा उसको, तो आप आज बोल रहे थे ना, स्वयं सहायता जो भी आप लोगों ने बताया कि जो मदद किया गया है, आप सब लोगों को जो मदद किया गया, उन सभी तरह के मदद के लिए हम लोग उसमें भी जारी रखे हुए हैं। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दें। और अगर नीरा वाला काम जो करेगा, जो परिवार का लोग करेगा, उसको भी 1 लाख रुपए तक की मदद हम लोग राज्य सरकार की तरफ से करवाएंगे, ताकि ये पूरे के पूरे तौर पर उनकी आमदनी भी बढ़े। और कितना बढ़िया चीज़ है। इसलिए आप सब लोगों से हमारा यही आग्रह है कि एक एक चीज़ को लेकर के हर प्रकार से आप लोग करिए। और नालंदा जिले में जो नीरा का हुआ था, उसी तरह से अन्य जगहों पर भी होने का भी काम, तो ये सब चीज़ को करते हुए आप सब लोगों से हमारा यही आग्रह है कि मिलजुल करके सब काम करेंगे। और आज आप लोगों ने जो सतत, आज तो हम बता ही दिए सतत जीविकोपार्जन योजना का भी, अभी नीरा वाला में तो सतत जीविकोपार्जन योजना में हमने बता दिया कि नीरा वाला जो काम करेगा उसको भी हम लोग अलग से भी देंगे और मदद करेंगे। तो हर प्रकार से ये सब होगा। तो इन सब चीज़ों को मिला करके एक साथ, और समाज में प्रेम का और भाईचारे का मिलजुल करके लोग काम करें, उसका माहौल होना चाहिए। तो इसके लिए भी ये अभियान निरंतर समाज सुधार का चलते रहना चाहिए। तो हम तो यही आप लोगों से अपील करते हैं। तो भाई आप सब लोग तो अपनी बात बोले, हम लोग सुने, सब लोगों ने कहा, आप लोगों के बीच में कहा इतना अच्छा काम, सबका विकास हो रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं और कितना अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में हम आप सब लोगों से कहेंगे कि सब लोग इसके लिए निरंतर अपने अपने इलाके में ये अभियान, समाज के सुधार के लिए समाज सुधार अभियान आप निरंतर जारी रखिएगा। तो हम क्या उम्मीद करें कि आप लोग इस काम को लगातार करते रहिएगा ना। जरा हाथ उठा के बताइए, नीचे ऊपर सब बताइए। चलिए, हाथ उठा करके आप लोगों ने आश्वस्त कर दिया और आज संकल्प भी ले लिया। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस काम को निरंतर जारी रखिए। आप आगे बढ़िएगा, राज्य आगे बढ़ेगा, देश को आगे बढ़ाने में हम सब लोगों का योगदान होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।